अंडरग्राउंड मनी हाउस। एक गांव में चंदूलाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत असल, ईमानदार और मेहनती था। वो बहुत समाज सेवा भी करता था, इसीलिए गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसका घर और इमारत बनाने का बहुत अच्छा धंधा था, इसीलिए उसके पास कईयों जेसीबी और ट्रक थे। इससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। वो उसके कमाए हुए सारे पैसे को अपने घर में छिपा कर रखता था। पैसे के साथ साथ उसके पास बहुत सारा सोना भी था, पर बहुत पैसे होने के कारण उसके दुश्मन भी बहुत सारे थे। एक दिन उसके एक निर्माण स्थल पर कुछ गुंडे आए और बोलने लगे, चंदूलाल नाम का आदमी तू ही है ना? जी, वो मैं ही हूँ। कोई समस्या है क्या? तुम्हें पता है तुम किसके इलाके में ये बिल्डिंग बना रहे हो? हमारे मालिक यहाँ के बहुत बड़े डॉन है। जो कोई भी यहाँ धंधा करता है उसे हमें पैसा देना पड़ता है। यहाँ का नियम ही ऐसा है। अरे भले मैं तुम्हें क्यों पैसा दूं? चलो जाओ जाओ, तुम जैसे गुंडों से मैं नहीं डरता। मेरी सारी कमाई मेरी अपनी मेहनत का फल है। 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुम जैसे लोगों को। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे कल दिखाता हूँ मैं। ऐसा कहकर वो गुंडा चला जाता है। दूसरे दिन वो गुंडा अपने कुछ आदमी को लेकर फिर से आता है और चंदूलाल को धमकाने लगता है। तो क्या सोच लिया? पैसे देने के लिए तैयार है ना? मैंने कल ही कहा था ना, मैं तुम लोगों को 1 पैसा भी नहीं दूंगा। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? तू फिर वही कह रहा है। तुम्हें मैं आखिरी 1 हफ्ते का समय देता हूँ। हम 1 हफ्ते के बाद फिर आएंगे, पर हाथ हथियार लेकर आएंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो पैसे तैयार रखना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो लोग चंदूलाल को धमकी देकर चले जाते हैं। ये सब सुनकर चंदूलाल बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में फंस गया? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इस मुसीबत से तो छुटकारा पाना ही होगा। ऐसा कहकर चंदूलाल उसकी एक जेसीबी लेकर गांव के शमशान घाट में जाता है और एक बड़ा सा गड्ढे की खुदाई करने लगता है। कई दिन के मेहनत से वो एक शानदार अंडरग्राउंड हाउस तैयार करता है। अंडरग्राउंड मनी हाउस तैयार होने के बाद अपने सारे पैसे और सोने का ढेर वहां लाकर रख देता है। फिर अपने सारे पैसे को वो बेड, सोफे और दीवारों पे चिपका देता है। इस तरह से उसकी अंडरग्राउंड मनी हाउस तैयार हो जाती है। दूसरे दिन वो गुंडे लोग अखबार देखते हैं। उसमें चंदूलाल की मौत की खबर देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। पूरे गांव में चंदूलाल की मौत की खबर फैल जाती है। अरे, इतनी महान समाज सेवक की मृत्यु हो गई और हमें पता भी नहीं चला। चलो चलो शमशान घाट जाते हैं और उनको सम्मान देकर आते हैं। ऐसा कहकर वो सभी शमशान में जाकर चंदूलाल की समाधि को सम्मान देते हैं। उस समाधि के नीचे चंदूलाल अपनी अंडरग्राउंड मनी हाउस में मस्ती से जी रहा था। वो हर दिन बिरयानी जैसे स्वादिष्ट भोजन खाता था। कुछ दिन बीतने के बाद गुंडा, मुझे नहीं लगता है कि ये चंदूलाल सच में मर गया। जरूर पैसे देने से बचने के लिए ये सब नाटक किया होगा। ऐसा कहकर वो गुंडा रात को शमशान जाता है, लेकिन इस बात को पता चंदूलाल को चल जाती है। फिर उस गुंडे को डराने के लिए वो भूतों की आवाज निकालने लगता है। ये सुनकर वो गुंडा बहुत ही घबरा जाता है। अरे ये कैसी आवाज है?
जरूर कोई भूत होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी बेवकूफ हूँ जो रात को शमशान में आया। मैं अब से कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर वो डरते हुए उस शमशान घाट से भाग जाता है। फिर वो गुंडे चंदूलाल को कभी तंग नहीं करते और वो अपनी अंडरग्राउंड मनी हाउस में खुशी खुशी रहता है।